महादेव हो गए। आखिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? महादेव के कारण ही बैठे। महादेव भारी हो गया, बाकी सब रिश्ते हल्के हो गए। जब महादेव की बात कोई करता है और बेतरीके बोलता है, आपको कितना बुरा लगता है? पहले लगता था, पहले तो लोग खूब गाली देते थे। महादेव के लिए कहते थे कि प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए महादेव पे चढ़ा हुआ। साहब के जीवन में और माँ नीला महाराज जी के जीवन में जब एक घटना हुई थी, माँ तारा के मंदिर में जब उन्होंने पेड़ा चढ़ाया था, ये घटना आपने सुनी है ना? पेड़ा चढ़ा के माँ के मुंह से मैंने सुनी थी ये घटना। साहब भी बैठे थे, माँ बता रही थी। तो माँ ने कहा कि जब पेड़ा चढ़ गया और पंडा लोग जो हल्ला करने लगे कि जूठा पेड़ा कर दिया, जूठा पेड़ा कर दिया, हल्ला होने लगा। साहब उसके बाद गाड़ी में जाके बैठ गए। उन्होंने कहा नीलम बैठो और यहाँ से चलो। माँ ने कहा कि प्रसाद नहीं दीजिएगा लोगों को। साहब ने कहा कि महादेव का प्रसाद खा के दरिद्र नहीं हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग तो महादेव का प्रसाद नहीं खाते। लोगों को समझाते हैं कि महादेव पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। उस समय तक तो थी ना ये बात, परंपरा में थी। तो माँ ने कहा कि ये तो इनकी समझ है ना, आप नहीं दीजिएगा। साहब ने कहा ठीक है दे दो। तो उस दिन वो प्रसाद जो चढ़ा था उस सबको वहाँ पे दिया गया। फिर वो लेकर माँ बैठी गाड़ी में, लौटी। कितने दिनों तक जितने भी लोग आते रहे प्रसाद वितरित होता रहा, लेकिन वो प्रसाद खत्म ही नहीं होता था। थोड़ा सा पेड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। जिस चीज में उनकी ऊर्जा आ जाए वो अक्षय हो जाता है। वो चाहे पेड़ा हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे मिट्टी हो, कुछ भी हो, जिसमें महादेव की ऊर्जा आ गई वो अक्षय, उसका क्षय नहीं होगा। अब मन में महादेव की ऊर्जा आएगी तो क्या होगा, सोच लीजिए। इसका भी क्षय नहीं होगा। सारी दुनिया एक तरफ और महादेव एक तरफ। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जैसे थे। एक तरफ कुछ लोग मंदिरों में जा रहे थे, महादेव के मंदिर में जा रहे हैं, विशेष लोग हैं, बड़े लोग हैं, VIP हैं, जा रहे हैं। और एक तरफ लाखों लोग हाथ जोड़कर दूर खड़े, आंसू लेकर आंखों में देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि महादेव हम तुम्हारा दर्शन कब करेंगे। उनको अनुमति नहीं थी। अब है, अब तो मंदिरों में भी सारे लोग जा सकते हैं। एक समय तो ऐसा था कि सारे लोग वहां भी नहीं जा सकते थे। दूर खड़े लोग यही सोचते होंगे ना उस समय कि महादेव तुमने भी भेद कर दिया, महादेव तुमने भी दो तरह का कर दिया। लेकिन महादेव तो ऐसा नहीं करते। जो नहीं दिखाई देता है वो भी उनके गण हैं, और जो धरती पे रहने वाले मानव हैं वो भी उनके गण हैं। और महादेव के गण में कोई भेद नहीं होता। महादेव ने नहीं किया। महादेव का नाम लेकर लोगों ने पहले भी किया है और आज भी करते हैं, लेकिन महादेव ने नहीं किया। तो ये विश्वास तो हम लोग को है ना। हाँ, बहुत बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दुनिया बदलेगी नहीं, दुनिया बदल रही है। आज आपको हमको लोग कहते हैं आइए ना यहीं पे चबूतरा पे शिव चर्चा कर लीजिए, दरी बिछा देते हैं। वही कितना बदला है सब कुछ। आप कहेंगे महादेव को गुरु बनाकर हमने क्या पाया, क्या मिला हमको? महादेव को गुरु बनाकर जो हम लोगों को मिला है, हम अभी भी उसको समझ नहीं सके। महादेव ने हमारे जीवन के हर भेद को खत्म कर दिया। उन्होंने, कहते हैं ना, चकनाचूर कर देना, वो कर दिया। शिव कभी भी, कल भी हम लोग ये बात बोल रहे थे कि कभी भी शिव जो है शिखर का विरोध नहीं करते। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति शिखर पे जाए, यानी उसमें जो संभावना है शिव बनने की वो बने, हर व्यक्ति बने। लेकिन कोई अगर थोड़ा ऊपर होता है और शासन करने लगता है, इसका विरोध करते हैं महादेव, क्योंकि ये उनको पसंद नहीं। साहब को ये नहीं पसंद
महादेव को ये नहीं पसंद कि मेरे लोग जो है उन पे कोई शासन करे, इसीलिए उन्होंने सबको स्वतंत्र छोड़ा। जिसमें जो ज्ञान है, जिसमें जितनी क्षमता है, जो हमको आता है हम वही बोलेंगे। ये नहीं कहा उन्होंने कि अमुक भैया बहुत अच्छा बोलते हैं तो उनको बुला बुला के चर्चा करवाना। साहब ने कभी ये नहीं कहा। साहब ने कहा कि बुलाने की आदत छोड़ो, जो आता है खुद बोलो। तुम कैसे समझते हो कि तुमको नहीं आएगा बोलने? तुम बोल के तो देखो। और कभी कभी ऐसा हुआ है, जैसे हम लोग निर्भर हो जाते हैं, वो दीदी आएंगी तब ना होगा, कहे कि वो तो बहुत अच्छा बोलती हैं, हमको तो कुछ नहीं आता बोलने। अब वो समय दी हुई है, दीदी जी समय दी हुई है, लेकिन दीदी जी नहीं आ पाई। ऐसा होता है ना, या भैया जी नहीं आ पाए, किसी भी कारण से नहीं आ पाए। अब यहाँ तो आपने चर्चा रख ली है, अब आपका मन किसके दया के आश्रय में है? सहारा तो छूटा। आप तो आराम से बैठे थे कि हमको तो कुछ करना नहीं है, हम दरी बिछा दिए, चौकी लगा दिए, माइक लगा दिए, अब तो हमको कुछ नहीं करना है, अब तो वो आएंगे वो ना बोलेंगे। लेकिन महादेव जो है वो सहारा हटा देता है, हटो। और जब वो हट जाता है तब हमको लगता है कि महादेव दया करिए, महादेव दया करिए। और तब जब आप माइक पकड़ के बैठते हैं, आप कैसे बोलने लगते हैं? ऐसा हुआ है कि नहीं? बहुत बार हुआ है। इसलिए हमेशा खुद पे भरोसा करिए। माँ भगवती की पूजा का काल चल रहा है। पटना में एक डेरा में हम लोग रहते थे उस समय। 4A/60 है नाम था उसका, क्वार्टर नंबर था। 4A/60 में यही दुर्गा पूजा का समय चल रहा था, जैसे अभी चल रहा है। तो शाम में जब साहब ऑफिस से आते थे तो चर्चा होती थी। शाम में जब साहब ऑफिस से आए तो चर्चा होने लगी और उन्होंने कहा कि क्या खुल जाएगा? 3 बजे ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है बताइए? अरे ट्रेन का नाम तो बताइए। था शाम का समय था। साहब ऑफिस से आने के बाद नाश्ता पानी करके छत पे, गर्मी का इस मौसम में थोड़ी गर्मी तो रहती है, छत पे बैठे थे, चर्चा हो रही थी। तो रात में, जब रोज रात में 9 बजे आरती होती थी और सारे गुरु भाई गुरुबान आरती लेकर चले जाते थे। उस समय 8 बजे के बाद हो जाती थी। उस दिन साहब ने 8 बजते बजते कहा कि भाई अगर किसी ने अपने घर में कलश स्थापना किया है तो जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो आरती उरती करेंगे ना। अब तो दो गुरु भाई उसमें ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मेरे घर में है, लेकिन लोग हैं, पंडित जी हैं, कर लेंगे। साहब ने उस समय कुछ नहीं कहा। चर्चा जब खत्म हो गई, लोग जाने लगे, तो साहब ने कहा, बगल में बैठे आदमी को कहा, ए उठो, मेरे तरफ से सबको प्रणाम कर दो। ऐसा साहब ने पहले कभी नहीं किया था। कोई आप में से कभी साहब से मिला होगा तो साहब खुद प्रणाम करते थे। आपके हाथ जोड़ने से पहले साहब हाथ जोड़ते थे, नहीं, खुद करते थे। कोई उनको प्रणाम किया है तो खुद जवाब दे। प्रणाम का जवाब तो आप खुद देंगे ना। लेकिन उस दिन साहब ने कहा कि उठो, अब मेरे तरफ से सबको प्रणाम कर दो। तो वो व्यक्ति जो पटना के गुरु भाई थे, वो अब साहब ने कह दिया तो क्या करे, उठे और उन्होंने कहा कि साहब की तरफ से आप लोग को प्रणाम है। तो लोग जो जाने के लिए उठ गए थे, रुक गए, ठहर गए, और उन लोगों ने कहा कि क्या हुआ, हम लोग से कोई गलती हुई क्या? साहब हम लोग के प्रणाम का जवाब नहीं दिए। साहब ने कहा कि बुरा लगा क्या, खराब लगा? लोग चुप खड़े। साहब ने कहा, माँ भगवती का, शिव की शक्ति का आवाहन करते हैं आप। माँ भगवती का आवाहन यानी अपने घर में बुलाते हैं, बुलाते ही है ना आप। ये स्थापना आपने की है यानी बुलाया है, मन से बुलाया है, और उसके लिए आपने किसी दूसरे को बैठा दिया है। भगवती का इससे ज्यादा अपमान तो कोई और नहीं कर सकता। शिव की शक्ति का इतना बड़ा अपमान, बुलाया आपने और बैठा दिया किसी और को। जैसा आता है, जो आता है, खुद प्रणाम करते, खुद बोलते। अरे माँ है वो, माँ क्या संस्कृत भाषा समझती है? माँ क्या भोजपुरी या बज्जिका नहीं समझती?
माँ क्या हिंदी नहीं समझती? माँ क्या अंग्रेजी नहीं समझती? माँ तो सारी भाषाएं जानती है। जो शिव जानते हैं, प्रथम शिष्या है भवानी, जो शिव जानते हैं वो उनकी प्रथम शिष्या भी जानती है। तो माँ क्या ये नहीं जानती? तो आप ये क्यों सोचते हैं कि हमको नहीं आता, पता नहीं, कुछ गलती ना हो जाए? अरे जैसा आता है, जो आता है खुद करो। महादेव भी आपके अपने हैं, अपने आपकी गलती पे बुरा नहीं मानते, नाराज नहीं होते। वो पिता हैं, वो गुरु हैं, वो आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। बच्चा लाइन गलत खींचता है तो मास्टर सिखाता है, उस पर नाराज नहीं होता, उसको सजा नहीं देता। तो कभी ये मत सोचिएगा कि महादेव सजा न दे दें या उनकी शक्तियाँ सजा न दे दें, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा आता है, जो आता है खुद करने की आदत डालिए। इसीलिए महादेव के काम में भी खुद करिए। जितना भी समझा है आपने जो समझा है वो जो आप करिएगा वही आपकी संपत्ति है, वही आपकी शिष्यता का भाव है। आप दूसरे से अपनी शिष्यता का भाव नहीं मिला सकते। मैं अपने गुरु के लिए करना है मुझको, आपको अपने गुरु के लिए करना है। हम रहते साथ में हैं, लेकिन हम सबकी यात्रा अपनी अपनी है। तो अपनी इस यात्रा